दोस्तों आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि ऑनलाइन डिग्री अगर हम कोई कोर्स करते हैं तो आगे जाकर मुझे क्या कोई दिक्कत हो सकती है। क्या ऑनलाइन डिग्री अगर मैं करता हूं जैसे कि ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री तो आगे जाकर मुझे गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत आ सकती है, एमएनसीज में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आउट ऑफ इंडिया अगर मैं चाहता हूं तो किसी जॉब के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब डिटेल्स देने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन डिग्री या फिर ऑनलाइन लर्निंग होता क्या है। ऑनलाइन डिग्री बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 2020 में हम सभी को पता है तो कोरोना हुआ था, उससे पहले ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन डिग्री की कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन जब ये पेंडेमिक हुआ उसके बाद ये हुआ कि एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद डिस्टेंस लर्निंग में भी कुछ अपडेट हुए। डिस्टेंस लर्निंग के बाद 2021 से ऑनलाइन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया गया। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ जो कि उस क्राइटेरिया को पूरा करती हैं जो कि ऑनलाइन के लिए वैलिड माना जाता है या फिर ऑनलाइन के लिए कंपलसरी है, वो सभी की सभी ऑनलाइन लर्निंग में भी अब एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन लर्निंग में होता क्या है कि बेसिकली आप यूनिवर्सिटी या कैंपस में विजिट नहीं करते हैं, आप घर बैठे ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। असाइनमेंट, एग्जाम सब कुछ आप मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ही देते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, सिर्फ यही होता है कि आपको कॉलेज कैंपस में विजिट नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको घर बैठे ही, आप एक तरह से वर्किंग प्रोफेशनल है या नॉन वर्किंग है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी के लिए ये एक इजी वे है एजुकेशन कंप्लीट करने का। एक तरह से हम कह सकते हैं स्टे होम एंड कंप्लीट योर एजुकेशन, जो कि ऑनलाइन लर्निंग को हम कहते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट इसके लिए क्या कहती है या फिर यूजीसी का ऑफिशियल क्या कहना है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो दोस्तों देखिए, यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि पहली बात तो आप रेगुलर करें, डिस्टेंस से करें या ऑनलाइन करें, तीनों ही अब सेम वैल्यू रखता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बली ही बोला जा रहा है। आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in जहाँ पर नोटिफिकेशंस होती है, उस नोटिफिकेशंस में भी जाकर साल 2022 की नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर ये कहा गया था साफ साफ कि अब अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन करता है या डिस्टेंस से करता है या रेगुलर करता है, तीनों की ही सेम वैल्यू रहेगी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आज तक भी ये सोचते हैं कि अगर मैंने रेगुलर नहीं किया तो हाँ मुझे पैकेज कम मिलेगा, या फिर अगर मैंने रेगुलर नहीं किया तो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पे जाते हैं तो आप पूरी तरह से वैलिड होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप हर तरह के एग्जाम के लिए पूरी तरह से वैलिड होते हैं अगर आप ऑनलाइन लर्निंग में कोई भी कोर्स करते हैं तो। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन बन के आता है, क्या यूपीएससी जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है आईएएस पीसीएस के लिए, कि क्या अगर मैं ऑनलाइन से कोई डिग्री करता हूं तो क्या यूपीएससी एसएससी जैसे एग्जाम के लिए भी मैं एलिजिबल होऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अप्रैल 2022 की एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है यूजीसी की, जिसमें यूजीसी बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना कोई भी एजुकेशन को ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू करता है तो वो पूरी तरह से वैलिड माना जाता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जैसे मैंने पहले कहा है कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, आपका बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्या टीचिंग में भी आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या होता है, टीचिंग के लिए हम कंपलसेशन अगर बात करें तो बीएड एक कंपलसेशन होता है, यानी कि हाँ अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उनको बीएड या डीएलएड टाइप के कोर्सेज करने होते हैं। और ऑनलाइन लर्निंग में आप बीएड या डीएलएड कोर्स नहीं कर सकते, यानी कि आप अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड डीएलएड इस तरह के बीटीसी जैसे कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ है कि आपको रेगुलर मोड पर ही रुक करना होगा। या फिर अगर हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो जामिया यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिस्टेंस में बीएड करवाती है, फिर आपके पास वो ऑप्शन रहता है कि आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन कि क्या ऑनलाइन डिग्री से मैं अब्रॉड भी जा सकता हूँ, यानी कि हाँ मैंने यहाँ से ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू एमबीए किया है। बेसिकली हम यहाँ पर एमबीए इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एमबीए अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, लाइक एमआईटी या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपीयू या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी, निम्स हो गया या फिर जैन यूनिवर्सिटी। इस तरह की यूनिवर्सिटी से जब हम एमबीए करते हैं तो ये सारी ही यूनिवर्सिटी टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी में आती है। तो यहाँ से अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो अब्रॉड में अगर आप किसी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो आपका 100% जेन्युइन होता है, चाहे
चाहे आप वैस के लिए कर रहे हो, आप सेस के लिए कर रहे हो, या फिर और भी जो कंट्रीज होती हैं उनकी अलग अलग अटेस्टेशन के लिए ये आपका पूरी तरह से वैलिड माना जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ है जो कि लास्ट क्वेश्चन जो पूरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लर्निंग करवाती है या ऑनलाइन डिग्री देती है तो उसको कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो होता है यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल होना ही होना चाहिए। नंबर 2 पर बात करें नैक एक्रेडिटेशन कम से कम उस यूनिवर्सिटी को A+ होना ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है अगर आप कोई कोर्स करते हैं, लेट सपोज जैसे कि मैंने MBA का ही एग्जांपल लिया था, तो MBA में अगर वो यूनिवर्सिटी जो भी कोर्स करवा रही है वो यूजीसी और DEB की लिस्ट में MBA स्पेशलाइजेशन में वो स्पेशलाइजेशन भी मेंशन होनी चाहिए कि हाँ इस यूनिवर्सिटी को MBA में भी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्रूवल दिया गया है, तभी वो आपका वैलिड होता है, अदरवाइज वो आपका वैलिड नहीं माना जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है कि कैसे कंपेयर करें कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या कौन सी यूनिवर्सिटी बेकार है। तो सिंपल सा है, हम NIRF रैंकिंग देखते हैं या फिर हम नैक एक्रेडिटेशन देखते हैं, उसके बाद UGC DEB अप्रूवल देखते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी का कितना नाम है। और इन सब झंझटों से अगर आप बचना भी चाहते हैं तो नीचे एक नंबर चल रहा है जहां पर आप सीधा कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले या कौन सी यूनिवर्सिटी आपके करियर के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होने वाली है, वो सारी गाइडेंस हम आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये था एक पूरा का पूरा कंक्लूजन ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन डिग्री के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपके कुछ डाउट्स इस वीडियो के थ्रू खत्म हो चुके होंगे, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।